परं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र और इसकी तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका के आधार से 32 सूत्रों तक की हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं, जिसमें उत्कृष्ट आयु तक की अपनी चर्चा हो चुकी थी। थोड़ा इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। अब जगन्य आयु की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। स्वर्गों में आयु कम से कम कितनी होती है? देखिए पेज नंबर 418 और सूत्र नंबर 33 नंबर का सूत्र। अपरा, परा माने होता है उत्कृष्ट, और अपरा माने उत्कृष्ट नहीं है, माने कम। उत्कृष्ट का अपोजिट हो गया, यहाँ अ लगा दिया तो उससे विपरीत हो गया। अपरा जो पर नहीं है, जो उत्कृष्ट नहीं है, माने जो जघन्य है। अपरा पल्योपम अधिकम, पल्य से कुछ अधिक। किसकी बात है ये? कि वहीं से शुरू कर रहे हैं। वैमानिक देवों की चर्चा चल रही थी। सौधर्म और ईशान स्वर्ग की जघन्य स्थिति कुछ अधिक एक पल्य है। आगे के सूत्रों में भवनवासी आदि तथा संत कुमार आदि की जघन्य स्थिति बताई जाएगी। अतः ज्ञात होता है कि इस सूत्र में सौधर्म और ईशान की ही जघन्य स्थिति बताई जा रही है। माने कोई भी व्यक्ति यदि यहाँ से मरकर स्वर्ग में वैमानिक देवों में जाता है तो वैमानिक देवों में मिनिमम उसकी कुछ पल्ले की आयु अवश्य होगी। पल्ले से कम की आयु वैमानिक देवों में नहीं हो सकती है। ऐसा भी निर्णय किया जा सकता है कि किसी देव की आयु आधे पल्ले की है, 1/4 पल्ले की है। इट मीन्स वो वैमानिक नहीं है, भवनत्रयक में जन्म लिया है। देखो किस तरह से कैलकुलेशन बैठता है बराबर। माने पल्य से अधिक आयु वैमानिक देवों में है। यद्यपि असुर कुमार आदि की भी एक सागर तक की बात कही है, लेकिन यहाँ तो ये समझना कि वहां तो मिनिमम ही एक पल्ले है वैमानिक देवों में। अब जैसे पहले दूसरे स्वर्ग की बात करें तो मिनिमम एक पल्ले से कुछ अधिक और मैक्सिमम 2 सागर। सौधर्म ईशानियो सागरोपमे धिके, सौधर्म और ईशान में कुछ अधिक सागर की स्थिति है। फिर सौधर्म ईशान के बाद शांत कुमार महेंद्रियो सप्त, शांत कुमार और महेंद्र में 7 सागर की उत्कृष्ट स्थिति है। तो जगन्य कितनी होगी कि पिछले स्वर्ग में, पहले वाले स्वर्ग में जो उत्कृष्ट थी वो ऊपर ऊपर जगन्य होती चली जाती है। इस बात को बतलाने के लिए आगे वाला सूत्र दिया है, अभी और अच्छे से समझ में आएगी ये बात। परतः परतः पूर्वा पूर्वान अंतरः, परतः परतः पूर्वा पूर्वान अंतरा। परतः परतः पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति आगे आगे जगन्य हो जाती है। दूसरे स्वर्ग की उत्कृष्ट स्थिति तीसरे चौथे में जगन्य हो जाएगी। फिर तीसरे चौथे में जो मैक्सिमम है माने 7 सागर, वो आगे वाले 5वें 6वें स्वर्ग में जगन्य रह जाएगी। समझ में आ रही है बात? पहले दूसरे स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु है 2 सागर, तो तीसरे चौथे में वो जगन्य है। तीसरे चौथे में उत्कृष्ट आयु है 7 सागर, तो 5वें छठे के लिए वो जगन्य है। फिर 5वें छठे में उत्कृष्ट आयु है 10 सागर, तो वो 7वें 8वें के लिए जगन्य है।
फिर 7वें 8वें में जगन्य आयु है 14 सागर, वो उसके लिए जगन्य है। फिर आगे 16 सागर, 18 सागर, 20 सागर, 22 सागर, तो 9वें ग्रहवेग के अंदर जगन्य आयु 22 सागर की हो जाती है। 9वें में, पहले ग्रहवेग में जगन्य आयु 22 सागर की हो जाती है, क्योंकि 16वें स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु 22 सागर की। बस इतनी सी बात है, इस सूत्र के माध्यम से बतलाई गई है। अधिक समय नहीं लगाएंगे अपन इन सब विषयों में, क्योंकि सब एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए और फिर जब कभी भी आपको देखना हो किसी की आयु के संदर्भ में, आप तत्वार्थ राजवार्तिक खोलिए, तत्वार्थ सूत्र खोलिए और उसके यहाँ 4थे अध्याय में देख लीजिए किसकी कितनी आयु होगी। एक सामान्य नियम हमारे ख्याल में आ गया कि जो यहाँ उत्कृष्ट होगी वो ऊपर जगन्य होगी, वहां जो उत्कृष्ट होगी वो उसके ऊपर और जगन्य होगी। ये सामान्य नियम हो गया, ठीक है ना। देखिए पढ़ते हैं 1 to 3। अधिक की अनुवृत्ति हो जाती है। सौधर्म और ईशान की जो 2 सागर से कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति है, वही कुछ अधिक होकर सानत कुमार और महेंद्र में जगन्य हो जाती है। सानत कुमार और महेंद्र की जो कुछ अधिक 7 सागर उत्कृष्ट स्थिति है, वही कुछ अधिक होकर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में जगन्य हो जाती है। सर्वार्थ सिद्धि का पृथक ग्रहण करने से यही सूचित होता है कि यह जगन्य स्थिति का क्रम विजयादि तक ही चलता है। यद्यपि पूर्व शब्द से पहले पहले की स्थिति का ग्रहण हो जाता है, फिर भी चूंकि पूर्व शब्द का प्रयोग मथुरा से पूर्व में पटना है इत्यादि स्थलों में व्यवहित में भी देखा जाता है, अतः अव्यवहित का संबंध करने के लिए अनंतर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। किससे कौन पूर्व? मथुरा पटना की भी बात कह रही, माने मथुरा से पूर्व में पटना है। मथुरा एक जगह का नाम है और पटना भी एक जगह का नाम है। मथुरा पश्चिम दिशा की तरफ है हिंदुस्तान में और पटना पूर्व दिशा की तरफ है, तो कहा मथुरा से देखो तो पूर्व में पटना है। तो फिर किससे पूर्व की? ये पूर्व का अर्थ ऐसा पूर्व दिशा नहीं लेना, यहाँ पूर्व का अर्थ पहले वाला ऐसा लगाना। पहले पहले वाले में जो उत्कृष्ट थी वो अनंतर, अनंतर मतलब उससे जुड़ा हुआ, उसके तत्काल बाद वाला, उसमें जगन्य स्थिति समझ लेना चाहिए। सरल उपाय से नारकियों की जगन्य स्थिति का निरूपण। नारकाणाम चेत द्वितीयादिषु, ये बहुत एक लाइन दे दी इन्होंने और इसमें नरकों की भी स्थिति के बारे में बतला दिया। यद्यपि तीसरे अध्याय में नरकों की आयु के संदर्भ में वर्णन किया था, आपको ध्यान होगा क्या था? त्रेष्वेक त्रि सप्त दश सप्तदश द्वाविंशति त्रैत्रिंशत् सागरोपमाण्य आयुष्य है। ध्यान है आपको? ऐसा एक सूत्र दिया था जिसमें कहा था कि 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर, सब नरकों की आयु है। तो 1 सागर से लेकर के 33 सातों नरकों की बात कहती थी। अभी ये कह रहे हैं कि पहले की तो अभी मालूम नहीं है, लेकिन दूसरे नरक की कितनी होगी? तो कहा पहले में 1 सागर थी ना, तो दूसरे में 1 सागर जगन्य हो जाएगी। दूसरे स्वर्ग में 3 सागर बतलाई थी आयु उत्कृष्ट, तो वो तीसरे स्वर्ग में 3 सागर जगन्य रह जाएगी, ऐसा अर्थ लगाना। नरकों की आयु सबको याद ही है। पहले नरक में 1 सागर तक, दूसरे में 1 से 3, तीसरे में 3 से 7, चौथे में 7 से 10, पांचवें में 10 से 17, छठवें में 17 से 22 और सातवें में 22 से 33। उत्कृष्ट उत्कृष्ट बतला दी और दूसरे आदि नरकों के अंदर पहले वाले की उत्कृष्ट को जगन्य समझ लेना चाहिए। नरकों में भी वही नियम लागू होता है।
नारकाणाम चे द्वितीयादिषु 35 नंबर सूत्र। च शब्द से पूर्व सूत्र में सूचित क्रम का संबंध हो जाता है, अतः रत्न प्रभा की जो एक सागर उत्कृष्ट स्थिति है वह शर्करा प्रभा में जगन्य होती है। इसी प्रकार आगे भी। अब आपसे पूछे 7वें नरक की जगन्य आयु कितनी होगी, बता सकते हैं आप लोग? देखो यदि आपको याद नहीं हो ना आयु तो भी आप बता सकते हैं। वो जो छठे वाला है उससे वो 7वां की, छठी की उत्कृष्ट 7 की जगन्य हो जाएगी। बहुत बढ़िया। बस अभी अपने को सबकी आयु याद है तब तो हम जवाब दे ही सकते हैं, और यदि सबकी आयु हमारे को याद नहीं है तो भी हम इस तरह का जवाब दे सकते हैं कि 7वें नरक वाले की जगन्य आयु तो 6वें वाले की उत्कृष्ट के बराबर होती है। माने 6वें की उत्कृष्ट 22 सागर है। इसका मतलब 7वें नरक में 22 सागर की भी आयु हो सकती है मिनिमम, जगन्य से जगन्य। अभी क्या होता है, एक दिन हमने ऐसे ही 7वें नरक की चर्चा करते हुए कहीं सभा में कहा कि कोई व्यक्ति 22 सागर की आयु लेकर 23 सागर की आयु लेकर 7वें नरक में गया, तो तुरंत सभा में से लोग कहने लगे, अरे पंडित जी 23 नहीं 33, 7वें नरक में तो 33 सागर की होती है, आप 23 कैसे कह रहे हैं? तो हमने कहा आपने आज तक उत्कृष्ट ही उत्कृष्ट सुना है, जगन्य भी कोई चीज है, मध्यम भी कोई चीज है? 7वें नरक के सभी नारकियों की आयु 33 सागर की तो नहीं होती, किसी की 30 सागर की होती है, किसी की 32 सागर की होती है, किसी की 25 सागर की होती है, किसी की 28 सागर की होती है, किसी की 24 सागर की होगी। 22 सागर प्लस 1 समय से लेकर 33 सागर तक की कितनी भी आयु 7वें नरक के किसी भी नारकी की हो सकती है। ये है एक्चुअल स्थिति। नहीं समझने के कारण ऑब्जेक्शन होता है, प्रकरण समझ लिया तो क्लियर हो गया हमेशा के लिए। अब प्रश्न खड़ा होता है कि साहब आपने दूसरे नरक से लेकर के 7वें तक की जगन्य तो बतला दी, और पहले नरक में हमें पता है 1 सागर तक की आयु होती है, पहले नरक में मिनिमम कितनी होती है? तो आगे सूत्र दे दिया 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्त्राणी, सहस्त्र कहते हैं 1000 को, 10 माने 10, वर्ष माने वर्ष, 10 वर्ष सहस्त्राणी माने 10,000 वर्ष प्रथमायाम पहले। यहां से मर के कोई नरक में जावे तो मिनिमम 10,000 वर्ष की आयु भोगनी पड़ेगी। 10,000 वर्ष, हमें तो 100 साल की जिंदगी ऐसे लगती है, कितनी बड़ी लाइफ है इनकी। आज हमें पता लगे कि ये जो अम्मा जी हैं इनकी उम्र 90 साल की है, 95 वर्ष के हैं और चलते फिरते हैं 95 ईयर्स। जैसे चंदू भाई थे, अपने डॉक्टर चंदू भाई, जानते हैं ना आप सभी डॉक्टर चंदू भाई को, गुरुदेव का इलाज किया करते थे। हाँ, राजकोट में रहते थे, राजकोट में से, हाँ। राजकोट वाले। गुरुदेव बार बार में प्रवचनों में बीच में जो नाम लेते हैं चंदू भाई, वही चंदू भाई है। वो एंड तक उनके साथ ही थे, एंड तक साथ में थे। मैं अभी 10 लक्षण पर्व में था राजकोट में, कौन से सन की बात होगी ये, 2009 में राजकोट में था मैं 10 लक्षण पर्व में। उस समय चंदू भाई मेरा प्रवचन सुनने आते थे, डॉक्टर चंदू भाई। 99 वर्ष के थे उस समय, 99 ईयर्स ओल्ड, और खुद ड्राइव करके आते थे। अच्छा, वक्त थे। हाँ, इतनी अच्छी हेल्थ थी। हाँ बराबर। तो इतना उत्साहित होते थे प्रवचन सुनकर के, इतना जीवन भर जिन्होंने गुरुदेव के सानिध्य में बिताया, 99 साल की जिनकी उम्र थी। अभी तो उनका स्वर्गवास हो गया था मुझे, शायद मेरे ख्याल से 1-2 साल हो गए होंगे। 100 वर्ष से अधिक उम्र होकर के स्वर्गवास हुआ उनका, 100 वर्ष से ज्यादा होकर के। वो थे डॉक्टर साहब जो हैं भारिल साहब, उनके ससुर जी थे चुन्नी लाल जी शास्त्री। उन्होंने 3 शताब्दियां देखी,
3 शताब्दियां देखी, मतलब 1899 में उनका जन्म हुआ, 1899 में, तो 1800 वाला हो गया। फिर 1901 से लेकर के और पूरा 1902, 1950, 1970, 90, 2000, फिर 2001 और 2002 में उनका स्वर्गवास हुआ। तो क्या 100 साल से भी ज्यादा? 103 वर्ष के थे वो। वो शताब्दी भी पूरी, 20वीं शताब्दी पूरी और 21वीं शताब्दी का प्रारंभ। तो अपने को इन लोगों की जब आयु के बारे में सुनते हैं, 100 वर्ष, 103 वर्ष, वाह यार कितनी उम्र है। तो ये कह रहे हैं 10,000 वर्ष कैसा होगा, सोचो आप। नरकों में ऐसी मार पड़ी, वो गुजरा जमाना भूल गया, चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। भूल गया, होश में आना ही भूल गया। इस चेतन को जब नर्तन की प्राप्ति हुई फिर होश नहीं रहा इसको कुछ भी। हजारों साल, ये तो मिनिमम की बात कर रहे हैं। 10,000 वर्ष तो किसको मिलती है नरक में जाने के बाद में। माने घट करके भी, सम्यक दृष्टि होकर के भी, अल्प से अल्प आयु होकर के भी श्रेणिक महाराज आज 84,000 वर्ष की आयु भोग रहे हैं पहले नरक में, 84,000 ईयर्स। इसका मतलब है 10,000 वर्ष की आयु नहीं मिलती लोगों को। 20-25 हजार वर्ष तो मामूली बात है। और आगे के नरकों में यदि चले जाए, नीचे के पटलों में चले जाए, तो सागरों की तो गणना ही नहीं की जा सकती। एक सागर इतना बड़ा काल होता है कि उसके असंख्यात में भाग में असंख्यात वर्ष बीत जाते हैं। 100-200 हजार वर्ष की बात नहीं चल रही, 10,000, 50,000, लाख वर्ष की बात नहीं चल रही। अनगिनत, मिलियन, बिलियंस कुछ नहीं है, अनगिनत, अनकाउंटेबल। उससे भी मल्टीप्लाई करो अनकाउंटेबल को, असंख्यात को असंख्यात से गुना करो। इतने वर्षों तक ये सागरों के अंदर आयु भोग करके आया है नरकों में। तो भी कम से कम 10,000 वर्ष के नरक की आयु की चर्चा भी इस जीव को दिल दहलाने वाली लगनी चाहिए। लेकिन हम लोग ये बातें सुनते सुनते इतने अभ्यस्त हो गए कि हमारे को इन 7 नरकों की आयु की चर्चाएं भी नरक से डराने वाली नहीं लगती। अभी हमारे को कोई व्यक्ति इतनी बात कह दे ना कि देखो ये पाप करोगे ना 15 साल के लिए जेल मिलेगी, जेल में बंद हो जाओगे, 15 साल के लिए जेल कैद में बंद कर दिए जाओगे। वो लगता है बहुत खतरनाक काम है भाई साहब। किसी पाप के लिए आपको ये कह दिया जाए कि ये पाप करोगे तो आजीवन कारावास है। भूल के भी नहीं करता, सपने में भी नहीं आती इसको वो पाप करने की। जिसके बारे में पता लग जाए ना, कोई बेल नहीं मिलेगी आपको, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी वहां से, किसी तरह का कोई उसके अंदर कंसेशन नहीं मिलेगा, कोई केस चलेगा नहीं, कोई कानून साथ देगा नहीं, कोई वकील आपका हाथ साथ दे नहीं पाएगा। कहीं किसी जगह पर आपकी जमानत भी जब नहीं होगी, कहीं जमानत नहीं मिलेगी आपको, उम्र कैद की सजा होगी। 20-25 साल की उम्र के बारे में कितना सतर्क सावधान रहता है कि कोई गलत काम नहीं हो जाए मेरे से। आपको पता है, इतना सा पता लग जाए हमारे को कि नरक की कैद में जाएगा तो हजारों सालों तक निकल नहीं पाएगा। कैसी कैद है वहां। मिनिमम से मिनिमम कैद नरक में जाने वालों की 10,000 वर्ष की होती है। उससे कम की सजा का तो प्रावधान ही नहीं है। जो व्यक्ति नरक की जेल में चला गया उस व्यक्ति को 10,000 वर्ष से कम की सजा का तो प्रावधान ही नहीं है। अकाल मृत्यु वहां होती नहीं है। दूसरे अध्याय के 53वें सूत्र के अंदर देखा था अपन ने, औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्य वर्ष अपवर्तन नहीं होता उनकी आयु का, कदली घात मरण नहीं होता, खत्म, पूरा भोगना पड़ेगा। चैप्टर क्लोज। आप वहां चले गए, इतना तो सब जो लेकर के आए वो भोगना पड़ेगा।
किसी के भी हाथ पांव जोड़ दो, भले ही सम्यक दर्शन ले लो, वहां देवों को कह दो। रावण कितना गिड़गिड़ाया होगा सीता के सामने, अरे सीता ले चलो ना मेरे को। लक्ष्मण कितना हाथ पांव पकड़ा होगा, तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, मेरे को तो लेकर के चलना पड़ेगा तुम्हारे को। तो नहीं, वैसा भोगना पड़ेगा आपको। जिस नरक में जितने आयु आप लेकर के जन्म ले लिया आपने, वो आपको पूरी की पूरी भोगनी पड़ेगी। जागृत होने के लिए सारे के सारे प्रकरण, सतर्क सावधान होने के लिए है। जिंदगी बहुत दुर्लभ है भैया, जा रही है, बर्बाद हो रही है ये सब। माने ये जिंदगी खो देने के लिए नहीं है क्या? हमने यदि जिंदगी को खो दिया, हमने यदि इसको गंवा दिया, काल बिता दिया यदि हमने, तो समझ लीजिए आप फिर दोबारा चांस नहीं मिलेगा। 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम। फिर आगे सूत्र दिया, ये तो प्रथम नरक की जगन्य स्थिति बतला दी 10,000 वर्ष। 37 नंबर सूत्र, भवनेषु च। भवनवासियों में भी यही स्थिति है। कोई व्यक्ति मर के भवनवासी में चला जाए तो वहां भी मिनिमम 10,000 वर्ष। व्यंतराणाम च, वहां भी यही स्थिति है। इसी तरह व्यंतरों की जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष है। व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति पहले इसीलिए नहीं कही गई कि यदि उत्कृष्ट स्थिति पहले कही जाती तो जगन्य स्थिति के निर्देश के लिए फिर से 10 वर्ष सहस्त्राणी सूत्र बनाना पड़ता, इसलिए कही नहीं पहले। किन किन की हो गई 10,000 वर्ष की जगन्य आयु? व्यंतरों की, भवनवासियों की, पहले नरक के नारकियों की। बस ये 3 तरह के जीव ऐसे हैं जिनमें मिनिमम आयु 10,000 वर्ष की है। अच्छा, अब यदि आपसे कहा जाए एक व्यक्ति 10,000 वर्ष की उम्र लेकर के देवगति में गया और 4 ऑप्शन दे दिए जाएं आपको, बताओ कहाँ गया होगा? 4 ऑप्शन कौन कौन से? 4 ऑप्शन में से हमने कहा व्यंतर में गया होगा, ज्योतिष में गया होगा, कल्प में गया होगा, या कल्पातीत में गया होगा। कहाँ गया होगा? 10,000 वर्ष की आयु लेकर के देवगति में जाने वाला व्यक्ति। भवनवासी, व्यंतर। व्यंतर में गया है, भवनवासी तो ऑप्शन ही नहीं दिया हमने। 4 ऑप्शन बतलाए, कल्प में गया, कल्पातीत में गया, ज्योतिष में गया या व्यंतर में? व्यंतर। तो जवाब होगा व्यंतर। व्यंतर में चला गया। हमने पूछा एक व्यक्ति 33 सागर की आयु लेकर के देवगति में गया, तो कहाँ गया होगा? सर्वार्थ सिद्धि में, बिल्कुल क्लियर है। एक व्यक्ति 23 सागर की आयु लेकर के स्वर्ग में गया, तो कहाँ गया होगा? कि पहले ग्रहवेक में। और 22 सागर की आयु लेकर के गया, 22 सागर की उत्कृष्ट आयु लेकर के गया, तो कहाँ गया होगा? कि 16वें स्वर्ग में। देखो कितना स्पष्ट ख्याल में आती है अपने को ये बात। भवनवासी व्यंतर 10-10 हजार वर्ष की जगन्य आयु हो गई, ठीक है। अब व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति क्या है? देखिए वैमानिकों की उत्कृष्ट स्थिति बतला चुके हैं यहाँ, ठीक है ना। सौधर्मेशानी सागरोपमे दिखे शांत कुमार महेंद्रियो सप्त, ठीक है ना। फिर 3 सप्त नवेकादश पंच 3 सप्त नवेकादश त्रयोदश पंचदश वृद्धिका निधु, ठीक है ना। वैमानिकों की चर्चा हो गई। फिर और कौन से बचे? भवनवासियों की पहले बतलाई थी ना, अलग अलग प्रकार से किसकी कितनी होगी। एक सागर की असुर कुमार की है, फिर किसके कितने कितने पल्ले है, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार आदि सबकी। फिर जो 6 बच गए थे, सब 6 स्थिति बतला करके सबके आधा आधा पल्ले घटती चले गई थी। अब कौन बच गया? का ज्योतिष बच गए। ज्योतिष से पहले
पहले तो व्यंतरों की बतलाओ उत्कृष्ट कितनी है। परापल्योपम अधिकम, व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति भी एक पल्ले से कुछ अधिक है। लो बेचारे व्यंतर एक पल्ले से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते, उनकी उम्र इतनी कम है। जितनी व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति है उतनी तो वैमानिक देव वालों में हीन से हीन जाति के देवों में होती है। अब आप समझ लीजिए, व्यंतर जाति के देवों में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट व्यक्ति भी वैमानिक देवों के जगन्य से जगन्य देव की बराबरी नहीं कर सकता। वैमानिक देव मतलब कितने उत्कृष्ट स्थिति की बात होती है। कोई व्यंतरवासी देवों के अंदर बहुत उत्कृष्ट पोजीशन में है और कोई वैमानिक देवों में बहुत जघन्य स्थिति में है, तो भी वैमानिक देव वाला उत्कृष्ट ही है, श्रेष्ठ है, विशेष पुण्यशाली है। माने वैमानिक देवों में जन्म लेना भी विशिष्ट पुण्य के फल में होता है। परापल्योपम अधिकम, परा माने होता है उत्कृष्ट, अपरा मतलब जगन्य, अपरा मतलब जगन्य और परा मतलब उत्कृष्ट। पल्योपमम, पल्योपमम अधिकम, पल्य उपमम अधिकम माने पल्य से कुछ अधिक की आयु होगी। यह व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति हुई एक पल्ले से कुछ अधिक। 39 नंबर सूत्र हो गया ये। सूत्र नंबर 40, 40 नंबर का सूत्र देखिए क्या कहते हैं। ज्योतिष्काणाम च, ज्योतिषियों की भी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक पल्ले है। ज्योतिषियों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? कुछ अधिक एक पल्ले, एक पल्ले से कुछ अधिक की स्थिति है ज्योतिष देवों की। ठीक है, फिर तदष्ट भागो अपरा, जगन अपरा मतलब वही जगन्य, वो कितनी है कि तदष्ट भागो, ज्यादा से ज्यादा कोई ज्योतिषियों में जावे तो एक पल्ले के लिए जावे और कम से कम जावे तो कितना? जगन्य स्थिति पल्ले के 8वें भाग प्रमाण है। तदष्ट भागो अपरा। अब देखिए, यदि आपसे 4 प्रकार के देवों के बारे में, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, इनके बारे में पूछा जाए कि कम से कम कितनी आयु होगी। जैसे मानिए भवनवासियों की मिनिमम कितनी होगी? 10,000 वर्ष। व्यंतरों की कम से कम कितनी होगी? 10,000 वर्ष। ज्योतिषियों की कम से कम कितनी होगी? ज्योतिष की पल्ले के 8वें भाग, तदष्ट भागो अपरा, है ना, पल्ले के 8वें भाग। अच्छा, वैमानिक देवों में जगन्य कितनी होगी? एक पल्ले, एक पल्ले से कुछ अधिक का था ना। अपरा पल्योपम अधिकम, ये सूत्र 33 नंबर सूत्र। वैमानिक देवों में कम से कम एक पल्ले, ज्योतिषियों में कम से कम एक पल्ले का 8वां भाग, भवनवासी और व्यंतरों में कम से कम 10,000 वर्ष। अब उत्कृष्ट, उत्कृष्ट लगाओ। भवनवासियों में उत्कृष्ट एक सागर, एक सागर थी ना। व्यंतरों में उत्कृष्ट, बोलो व्यंतरों में उत्कृष्ट कितना है? परापल्योपम अधिकम। देखिए जरा सूत्र नंबर 33 और सूत्र नंबर 39, इन दोनों का अंतर देखिए। आप देखिए इन दोनों सूत्रों में आपको क्या अंतर दिख रहा है?
पहले 1000 देख रहा हो, मिनिमम 1000 की, इधर पल्य की। ये सूत्र देखिए, उधर लिखा है 39 में परा पल्योपम अधिकम, और 33 में लिखा है परा पल्योपम अधिकम के पहले अ और लग गया, अपरा। इतना ही तो फर्क है ना। हाँ, जगन्य हो गया, अपरा। सिर्फ एक अक्षर का फर्क है, सिर्फ एक अक्षर का, पूरा सूत्र ज्यों का त्यों है, कोई फर्क नहीं है उसमें। माने वहां व्यंतरों के बारे में बतला रहे हैं, परा कह करके उत्कृष्ट बतला रहे हैं, और यहाँ अपरा कह करके जगन्य बतला रहे हैं। माने यहाँ तो ये कह दिया इन्होंने कि वैमानिक देवों में तो जगन्य है पल्योपम अधिकम, और व्यंतर देवों में उत्कृष्ट है पल्योपम अधिकम। कैसी बात कह दी इन्होंने। समझ में आई कितनी उत्कृष्ट बात यहाँ कह दी गई है। थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आए ना तो गड़बड़ हो जाती है फिर। बात बहुत सरल है, लेकिन थोड़े से में ही परिवर्तन हो जाएगा बहुत। चलिए और बतलाइए इसके अलावा कौन रह गए। उत्कृष्ट की चर्चा कर रहे हैं, ज्योतिषियों में उत्कृष्ट बतलाइए। एक पल्य। वैमानिकों में उत्कृष्ट बतलाइए। 33 सागर। 33 सागर। अब भवन वासियों में उत्कृष्ट बतलाइए। एक पल्य। नहीं, एक सागर। एक सागर। असुर कुमार वालों की एक सागर है, फिर नाग कुमार की 3 पल्ले, सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्ले, इस तरह से आधे आधे पल्ले घटते हुए फिर कुछ लास्ट में 6 बचेंगे जिनकी 1.5 पल्ले उत्कृष्ट। पीछे बतलाया था 28 नंबर के सूत्र में। बस ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज्योतिष और व्यंतरों में उत्कृष्ट तो बराबर है, एक एक पल्ले, और जगन्य कितना है कि जगन्य व्यंतरों में 10,000 है और ज्योतिषियों में पल्ले का 8वां भाग है। और इधर भवनवासियों की चर्चा करेंगे तो उत्कृष्ट एक सागर है भवनवासियों की, और जगन्य 10,000 वर्ष। ठीक है ना। आप लोग इन सब चीजों के कोई मेहनत करने वाले यदि कोई हो तो एक अच्छे से चार्ट बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सुंदर अच्छे से चार्ट बनाए जिसके अंदर एक चार्ट एट ए ग्लांस पूरा चौथा अध्याय आ जाएगा लगभग। उसमें एक चार्ट बनाएं जिस चार्ट के अंदर चारों प्रकार के देह, उनकी जगन्य स्थिति, उनकी उत्कृष्ट स्थिति है, फिर उनके भेद प्रभेदों की चर्चा भी हो जाए, उनके भोगों की चर्चा भी हो जाए। सब चीजें दर्शाने के लिए उनके सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रिया आदि विषय तो किस किस में कितना कितना है, लेश्या कौन कौन सी होती है। एक चार्ट एक पेज सामने रखो तो पूरा चौथा अध्याय क्लियर हो जाए। इस तरह के चार्ट कोशिश करके बनाए जा सकते हैं। पहले बहुत करते थे हम, पहले इस तरह के, सब वर्षों पुरानी बातें हो गई। और अभी तो आप लोग तो मेरे से भी सब बड़ी बड़ी उम्र के हो, तो कठिन तो है काम, लेकिन हो सकता है फिर भी। चलिए 41 नंबर सूत्र देखिए। तदष्ट भागो अपरा। अपरा मतलब वही जगन्य। तदष्ट भागो उसका 8वां भाग। किसकी चर्चा चल रही है? ऊपर सूत्र दिया था ज्योतिष का नाम से, माने ज्योतिषियों की चर्चा चल रही है। माने यदि ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट स्थिति की बात करें तो वो तो एक पल्ले थी, और ज्योतिषी देवों की जगन्य स्थिति की यदि बात की जाए तो वो कितनी कैसे होगी? पल्ले के 8वें भाग के बराबर होगी। ज्योतिषियों की जगन्य स्थिति पल्ले के 8वें भाग प्रमाण है। ज्योतिषियों की जगन्य स्थिति पल्ले के 8वें भाग प्रमाण है।
देखिए बार बार में ये पल्ले पल्ले शब्द आ रहा है, आप लोगों को पल्ले का भाव वासन तो है ना? हाँ, अपने वही मैं देख रही थी कि एक सागर मतलब 10 कोड़ा कोड़ी पल्य। या राइट, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। मतलब सागर से तो बहुत छोटा हो गया पल्ले। फिर भी पल्ले का भाव वासन नहीं हुआ अपने को। पल्ले मतलब क्या? तो आपको गणित वहीं से शुरू करनी पड़ेगी जहां हमने गड्ढा खोद करके भरने की बात की थी। उतना बड़ा है पल्ले। पल्ले को साधारण नहीं समझना। एक पल्ले की आयु मतलब बहुत होती है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले होंगे तब तो सागर होगा। सागर तो बहुत ही बड़ा हो गया। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले बीत जाएंगे तो सागर होगा। लेकिन बात हम पल्ले के बारे में करें तो पल्ले कितना बड़ा है कि वही लंबा चौड़ा गड्ढा करके उत्तम भूमि के भेड़ के बच्चे के बाल और बराबर भरे हुए हों और 100 साल में एक एक बाल निकालें, और जब वो गड्ढा पूरा खाली हो जावे तो एक व्यवहार पल्ले, ऐसा व्यवहार पल्ले एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, असंख्यात व्यवहार पल्ले से एक उद्धार पल्ले, असंख्यात उद्धार पल्ले से जो एक गड्ढा पल्ले होगा उसे यहाँ एक पल्ले कहा गया है। एक पल्ले का मतलब है इतना बड़ा, बहुत बड़ी होती है वो भी स्थिति। पल्ले की स्थिति कोई कम नहीं है। पल्ले की स्थिति भी इतनी बड़ी है जो हमारे दिमाग से, हमारी बुद्धि से, हमारे क्षोभक्षम से बाहर निकलने वाली है। इतनी बड़ी है पल्ले। पल्ले इतना है तो सागर तो कितना बड़ा होगा। हाँ, क्योंकि सागर तो उससे 10 कोड़ा कोड़ी मल्टीप्लाई करने पर होगा। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होगा। इसलिए कर रहे हैं ये सब चर्चा। इन सब चर्चाओं का एक ही प्रयोजन है कि काल अनंत बिताया है हमने, अनंत काल बिताया है संसार दशा में। कितना नहीं लगता अपने को जब ये सागरों की, और इतने तीसरे चौथे अध्याय में तो अपन चौथे में तो बहुत ही चर्चाएं हो गई। यहाँ ये बढ़ते 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 कितनी कितनी उम्र, कितनी आयु नरकों में, कितनी देवगति में, कितनी त्रियंचों में, भूमियों के अंदर सागरों की आयु बिताई है, पल्लियों की आयु बिताई है। पल्ले की चर्चा करने पर दिमाग के ऊपर से जाती है बातें। माने संसार के दुखों का कहीं अंत नहीं आया इतने इतने लंबे काल तक संसार परिभ्रमण करने के बावजूद भी। हमने इतने लंबे काल तक संसार में परिभ्रमण किया, फिर भी कहीं अंत नहीं आया। सोचो आप। अब क्या कर रहे हैं हम? इस संसार समुद्र के अंत के लिए कोई प्रयास चल रहा है या नहीं? कुछ नहीं चल रहा है। लग रहे हैं भैया अनादि काल से ऐसे ही उलझे फंसे हैं। देखिए आप, तदष्ट भागवा परा, मैं इस सूत्र की व्याख्या पढ़ता हूँ। ज्योतिषियों की जगन्य स्थिति पल्ले के 8वें भाग प्रमाण है। चंद्र की उत्कृष्ट स्थिति। चंद्र, चंद्र कौन है आप जानते हैं? इंद्र है ज्योतिष देवों में। और सूर्य कौन है? वो प्रति इंद्र है। चंद्रमा इंद्र है, सूर्य विमान में रहने वाला देव वो प्रति इंद्र है। अभी ये कह रहे हैं चंद्र की उत्कृष्ट स्थिति 1,00,000 वर्ष अधिक है। किससे? ये एक पल्ले। चंद्र की उत्कृष्ट स्थिति 1,00,000 वर्ष अधिक एक पल्ले, माने एक पल्ले से 1,00,000 वर्ष अधिक समय तक चंद्रमा मैक्सिमम जीवित रह सकता है। चंद्रमा मतलब ये जो दिखने वाले चंद्रमा की बात नहीं है। दिखने वाला चंद्रमा तो विमान है, ये तो अकृत्रिम है, ये तो अनादि अनंत है, ये तो हमेशा ऐसा ही रहता है। इसके अंदर रहने वाले जीव की बात चल रही है, अधिक से अधिक आयु। और सूर्य की 1,000 वर्ष अधिक एक पल्ले है। चंद्रमा की 1,00,000 वर्ष कही और सूर्य की 1,000 वर्ष कही, एक पल्ले। शुक्र की 100 वर्ष अधिक एक पल्ले है। शुक्र कितना है? 100 वर्ष अधिक एक पल्ले। तथा बृहस्पति की पूर्ण एक पल्ले,
बृहस्पति गुरु कहलाते हैं। तो गुरु के विमानों में रहने वाले, बृहस्पति विमानों में रहने वाले बृहस्पति देव, उनकी उत्कृष्ट स्थिति एक पल्ले की है, माने मैक्सिमम आयु। उत्कृष्ट स्थिति माने मैक्सिमम आयु। शेष बुध आदि ग्रहों की और नक्षत्रों की आधे पल्ले प्रमाण स्थिति है। आधा पल्ले भी बहुत होता है। और तारागण की पल्ले का चौथा भाग उत्कृष्ट स्थिति है। माने तारों की आयु हो गई चौथा है पल्ले की। पल्ले का चौथा भाग कहो या 1/4 पल्ले कहो, चौथा या पल्ले कहो, तो एक ही बात है। ये हो गई बात तारों के संदर्भ में। फिर अब तारों के आगे से चलें अपन, तो तारा और नक्षत्रों की जगन्य स्थिति अब उल्टी तरफ से चल रहे हैं। अभी तक तो सबकी उत्कृष्ट उत्कृष्ट बतला दी। अब तारा और नक्षत्रों की जगन्य स्थिति पल्ले के 8वें भाग है। सूर्य आदि की जगन्य स्थिति पल्ले के चौथाई भाग प्रमाण है। माने सूर्य चंद्र वगैरह पल्ले के चौथाई भाग कम से कम जिंदा रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक पल्ले 1,00,000 वर्ष, एक पल्ले 1000 वर्ष। और तारे नक्षत्र इनकी जगन्य पल्ले के 8वें भाग। इनके भी कुछ, क्योंकि ऐसे सीधे सीधे वाक्य लिखे हुए होते हैं ना, तो हमारे को समझ में नहीं आता, देखने में भी जटिलता होती है, ढूंढने में भी कठिनाई होती है। तो इनके लिए तो ऐसे ही कार्य किए जा सकते हैं कि आप चार्ट बना दो, बस वो चार्ट बन गया और उस चार्ट के अंदर सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे उनकी चर्चा हुई। और फिर उस चार्ट के आधार पर पूरा उसके अंदर भर दिया गया, फिलअप कर दिया गया। इसकी उत्कृष्ट इतनी, इसकी जगन्य इतनी, इसकी उत्कृष्ट इतनी, इसकी जगन्य इतनी, इतनी इतनी स्थिति ऐसी ऐसी हो सकती है। इस तरह से साइड में कई लोग ऐसे होते हैं, जो लोग इस तरह के नोट्स बनाते हैं ना, वो उस तरह से साइड में लिखते हैं। फिर कोई मैटर अधिक होता है तो उस जगह पर व्हाइट पेपर चिपका देते हैं, छोटी सी पर्ची, वो उस मैटर से रिलेटेड वहां के स्पष्टीकरण के लिए वो बात हो जाती है। हम यह बात की है अभी तक सब प्रकार के देवों के बारे में। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, किसी भी प्रकार की देव की उत्कृष्ट और जगन्य स्थिति बाकी नहीं रही है, सिवाय लोकांतिक देवों को छोड़कर। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि एक बार अपने उपयोग में सभी प्रकार के देवों की उत्कृष्ट जगन्य आदि स्थितियों को दोहरा ले रहे हैं। पूरा आपके उपयोग में एक बार पुनः वो घूम जाएगा तो काफी कुछ बातें आपके दिमाग में, चित्त में, उपयोग में पक्की हो जाएंगी। फिर आपको जटिलता नहीं रहेगी और ये भी समझ में आएगा कि मनुष्य पर्याय जो अल्प समय के लिए दिखाई दे रही है, ये उनकी तुलना में कितनी दुर्लभ है। हमारे को मनुष्यों में 100 साल की आयु भी मिल जाए ना, तो भी देवनारकियों की तुलना में बहुत कम है, बहुत ही कम है देवनारकियों की तुलना में। ऐसी स्थिति है कुछ आप लोगों को शंका तो आप बोलिए, ठीक है ना? नहीं तो फिर हम है ना आगे चर्चा करेंगे फिर, ठीक है? ठीक है, हाँ जी। जनवाणी से बोल देते हैं। रावाणी के जानते तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा देते हूँ, सदा देते हूँ। 9 बार